हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चैनविद फंक्शन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ नो ही इज़ नॉट माई ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था मैं वो बोल के परेशान हो गई हूँ। तो फर्स्ट मेन लीड अपने फ्रेंड्स और अपने स्कूल के साथ अपने स्कूल के क्लासमेट के साथ वो एक जगह पे आया था 2 दिन की ट्रिप पे, एक विलेज। अब दिखाया जाता है उस विलेज का नज़ारा। नाइट हो चुकी थी और सब लोग खाना बना रहे थे। हाँ, क्योंकि सारे जो बच्चे होते हैं वो सभी टीम वर्क कर रहे होते हैं। सब लोग, कुछ लोग वेजिटेबल्स काट रहे होते हैं, कुछ लोग आग लगा रहे होते हैं और कुछ लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, मतलब कि रेसिपी वगैरह। और जो सभी मतलब दोनों टीचर्स होते हैं वो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं खाना बनाने में और बाकी अदर चीज़ों में। अब दिखाया जाता है जो हमारा मेन लीड अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है और प्याज छील रहा होता है। फिर वो अपने फ्रेंड्स की ओर देखता है, फिर बोलता है मेरी आंखें कितनी जल रही है। फिर वो उसके जो भी फ्रेंड्स होते हैं जैसे कि हुसैन, वेंचिंग, जेंचन, वो सब एक साथ बैठे होते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हैं और बोलते हैं सिर्फ तुम्हारी आँख नहीं जल रही है, हमारी भी जल रही है। देखो हमारी आंखों से तो आंसू भी आ रहे हैं। फिर जो हमारा मेन लीड होता है वो उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है हमें यही काम क्यों करना था। तो फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है क्योंकि हमें इसके अलावा और कोई काम आता ही नहीं है, इस वजह से सब लोगों ने हमें ये प्याज और अदर वेजिटेबल्स काटने के लिए बैठा दिया। तो फिर जो हमारे मेन लीड होता है वो हुसैन की ओर देखता है, बोलता है हुसैन, सच में ये काम कितना ज़्यादा मुश्किल है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये इतना मुश्किल होगा। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ, यहाँ पर तुम्हारे डैड तो बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है हाँ, मेरे डैड और मम दोनों ही बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मगर मुझे खाना बनाना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो किचन में भी कभी नहीं जाता। फिर जो हुसैन होता है बोलता है हाँ, मैं जानता हूँ, आपके पेरेंट्स ही कभी आपको घुसने नहीं देते होंगे। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है, हुसैन की ओर, फिर बोलता है क्यों। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो हुसैन और उस पर्सन की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, आप हर काम बिगाड़ देते हैं। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो हुसैन की ओर दिखता है और जो हुसैन होता है वो हंस रहा होता है। तो फिर सब लोग होते हैं वो हुसैन और उस पर्सन की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो घूर के हुसैन की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो हुसैन की ओर देखता है, बोलता है अच्छा तुम ऐसे कह रहे थे, और ऐसा बोल के वो अपने हाथों को हुसैन के फेस के ऊपर लगा देता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो अपने फेस की ओर देखता है, बोलता है आज लग रही मुझे, आपने क्या किया, मेरे फेस पे कितना दर्द हो रहा है। फिर लोग होते हैं वो हुसैन को देख रहे होते हैं क्योंकि जो वो पर्सन होता है उसके हाथ काट रहा था और वो प्याज काट रहा था, इस वजह से बहुत ज़्यादा चिपचिपे और तीखे होते हैं। तो उसके हुसैन के हाथ पे फेस पे जब वो लगे तो हुसैन को बहुत इचिंग होने लगी। तो फिर वो जाता है अपने फेस धोने के लिए और जो सब लोग होते हैं वो उसकी ओर देख रहे होते हैं। सब लोग, मतलब कि जो पूरी क्लास होती है वो सब लोग हंसने लग जाते हैं। फिर जो हुसैन होता है वो उस पर्सन की ओर देखता बोलता है सच में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम कितने बुरे हो। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो हंस रहा होता है, बोलता है अच्छा तो तुम मुझे टीज करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो हुसैन होता है वो उसकी ओर गुस्से से देख रहा होता है और जो टीचर होते हैं वो उन दोनों की ओर देखते होते हैं, तुम दोनों मस्ती करना बंद करो, हमें कितना काम करना है और तुम लोगों की मस्ती कर रहे हो। तो फिर जो टीचर की बात जब हुसैन और वो पर्सन सुनते हैं तो वो थोड़ा डर जाते हैं। फिर वो मतलब कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और अपना काम करना अगेन ही स्टार्ट कर देते हैं और बाकी बच्चे भी अपना अपना काम कर रहे होते हैं। अब जैसे ही वेजिटेबल्स कट होती है तो जो मतलब कि जो दूसरे बच्चे होते हैं वो उन्हें बनाने लगते हैं और जो टीचर होते हैं वो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं ताकि उन्हें चोट न लगे। फिर अब दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में कि वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी मतलब कि उस विलेज टाइप एरिया में बहुत मतलब कि मैदान जैसी जगहों पे अलग अलग जगहों पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। आप लोग जानते होंगे विलेज में कैसे ऐसा एरिया होता है, वहाँ पे कोई भी मतलब कि टेबल चेयर नहीं लगी होती, सब लोग ऐसे ही बैठ के खा रहे होते हैं। तो फिर जो हुसैन और उसके बाकी सब फ्रेंड्स एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं सच में मेहनत करने के बाद खाना कितना अच्छा लगता है ना। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो हुसैन की ओर देखता है, मतलब मेन लीड हमारा हुसैन की ओर देखता है, बोलता है हाँ सच में, और तुम जिस तरह भुक्कड़ों की तरह खा रहे हो मुझे लगता है कि सारा खाना तो तुम ही खा जाओगे। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है अच्छा मैं ही खा जाऊँगा, तुम देखो इधर तुम्हारी दूसरी प्लेट है और अगर मैं खा भी जाऊँगा तो तुम्हें क्या। फिर जो ऊपर से होता है वो हुसैन की ओर दिखता है, वो बोलता है हाँ मुझे तो कुछ नहीं, बस तुम खा खा के और मोटे हो जाओगे तो वेंडिंग तुम्हें कैसे उठाएगा। तो फिर जो हुसैन होता है वो वेंडिंग की ओर देखता है और वहाँ पे जो मतलब कि वेंचिंग और जेंचन वो लोग भी एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं और जो वेंडिंग होता है सॉरी हुसैन होता है वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है और जो वेंडिंग में होता है वो भी अपनी मतलब कि मेन लीड की ओर देखता है और फिर वो हुसैन की ओर देखता है। फिर वो भी अपने खाने की ओर देखने लग जाता है, अपना खाना खा रहा होता है और फिर जो सब लोग होते हैं वो हंसने लग जाते हैं, खास करके वेंचिंग। वो बोलती है ओ माई गॉड, सच में
देखो तो हुसैन को कितना ज़्यादा शाय फील कर रहा है। तो फिर जो हुसैन होता है वो वेंचिंग की ओर देखता है और बोलता है वेंचिंग। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखती है, वो थोड़ा स्टिफ फेस बना के हुसैन की ओर देखती है। तो जो हुसैन होता है वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, बिल्कुल म्याऊं। फिर वो फिर वेंडिंग की ओर देखता है, और जो वेंडिंग होता है वो खुद ही अपने सर नीचे कर रखा होता है क्योंकि वो अपनी सिस्टर के सामने तो कुछ भी नहीं बोल सकता। तो फिर जो अब जो हुसैन होता है वो फिर कुछ नहीं बोलता, वो अपना खाना खाने लगता है। फिर जो सब लोग होते हैं वो हुसैन की ओर देखते हैं। फिर जो मेन लीड होता है वो कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी जो हुसैन होता है वो से बोलता है बस अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। फिर जो वो पर्सन होता है वो फिर शांत हो जाता है, फिर वो कुछ नहीं बोलता। फिर सब लोग ऐसे ही अपना खाना खाते हैं, और जो टीचर्स थे वो उन सबको मतलब कि अपने अपने कैंप बता देते हैं कि कौन कौन किसके साथ रहेगा। इसमें वेनिंग और वेंचिंग वो दोनों अल्फा है, और हुसैन और जैनचन वो दोनों ओमेगा है। अब दिखाया जाता है जो टीचर होते हैं उन सब ने मतलब कि कैंप बता दिए थे, और सभी लोग अपने अपने कैंप में जाके अपने अपने पार्टनर के साथ सो भी चुके थे। अब एक नई सुबह। अब फर्स्ट मेन लीड के बारे में तो बहुत जान लिया, अब सेकंड मेन लीड की तरफ। एक विलेज में एक बहुत ही छोटी सी घर में एक पर्सन अपने बेड पे सो रहा होता है, बहुत ही गहरी नींद में, और वो बहुत खुश होता है। हाँ, उस पर्सन की वो पर्सन सो रहा होता है मगर फिर भी उसके फेस में बहुत खुशी होती है। शायद वो कोई बहुत अच्छा सपना देख रहा है, इस वजह से अब हम उसके सपने में देखते हैं। गगा, आप मुझसे शादी करेंगे ना गगा? जब हम बड़े हो जाएंगे तो मैं आपसे शादी करूँगा। आप मुझसे शादी करेंगे ना? देखना मैं बड़ा होके आपको प्रोटेक्ट करूँगा। और जो पर्सन ये सपना देख रहा होता है वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, और वो उसके बगल में पिलो होता है वो उसे टाइटली हग करता है, और अगेन अपनी नींद में और ज़्यादा गहराइयों में सो जाता है। अब मॉर्निंग का सीन। पर्सन बेड पे सो रहा होता है, और धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलता है, और फिर वो खड़ा हो जाता है। तो फिर वो अपने आसपास देखता है, और फिर वो बहुत ही मतलब अंगड़ाई लेता है और बोलता है आह गॉड, एक न्यू मॉर्निंग, आई होप कि सब अच्छा हो। और फिर वो स्माइल करता है, और फिर वो अपने बेड से नीचे उतरता है और बाहर निकल के आता है। तो वो देखता है बाहर सूरज को, और वो एक बहुत बड़ी सी स्माइल करता है, और सूरज देवता के सामने अपना हाथ जोड़ता है, और फिर वो बाहर जाता है और अपने जो गार्डन होता है वो उसमें जाके देखता है। तो वो वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे लगे होते हैं वो उन सब की ओर देख रहा होता है, स्माइल करता है। फिर वो दूसरी साइड जाता है और वहाँ पे देखता है, तो वहाँ पे कुछ रैबिट होते हैं और कुछ हैन वगैरह होती है। तो वो उन लोग उनके पास भी देखता है, उनके पास जाता है और उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है, और वो वो सभी उनको वो गोद में उठाता है और बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है रैबिट्स को। फिर वो उन्हें बाय बोलता है और फिर बोलता है ओके बाय, मैं जाता हूँ। फिर वो अपने अंदर जाता है, तो वो अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है वो पर्सन वॉशरूम से बाहर निकलता है। फिर वो एक स्माइल करता है, और फिर वो जाता है और सामने की ओर देख के गुड मॉर्निंग बोलता है, गुड मॉर्निंग मम्मा पापा। और फिर वो स्माइल करता है। फिर दिखाया जाता है सामने एक फ़ोटो होती है जिसपे एक पर्सन होता है और उसके बगल में एक लेडी खड़ी होती है। फिर वो जो पर्सन होता है वो उन दोनों की ओर देखता है, स्माइल करता है। फिर वो अपने किचन में जाता है और फिर बोलता है हाँ चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं, मैं क्या खाऊंगा? बॉइल्ड एग एंड सैंडविचेस। फिर वो स्माइल करता है और फिर अपने लिए खाना बनाने लगता है। फिर वो अपना खाना बना लेता है और फिर वो बाहर आ जाता है अपने रैबिट्स के पास, और वो उनके लिए अलग से गाजर भी लेके आया था। फिर वो अपना खाना खा रहा होता है, ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, और अपने रैबिट्स को उनकी गाजर खिला रहा होता है। और जो रैबिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नोटी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। वो फुदक फुदक के उस पर्सन के पास आ रहे होते हैं, और वो जो पर्सन होता है वो अपना खाना भी खा रहा होता है और उन्हें भी गाजर खिला रहा होता है। दिखाया जाता है थोड़ी देर में वो पर्सन अपना खाना खा लेता है, तो वो खड़ा होता है, अपने प्लेट्स को लेके जाता है और खुद वॉश करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद में वो पर्सन घर के बाहर जाता है, और फिर वो उस अपने घर को लॉक करके वहाँ से जाने लगता है। फिर दिखाया जाता है वो जो पर्सन होता है वो रास्ते में जा रहा होता है, और आसपास के जो घर थे वहाँ पे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे होते हैं, अपने काम कर रहे होते हैं। तो सब लोग उन्हें वो पर्सन सबको गुड मॉर्निंग बोल रहा होता है, और वो सब पर्सन भी जो लोग उसके सामने होते हैं वो सब भी उसे स्माइल करके गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं, और सब लोग बहुत ज़्यादा स्माइल करके उस पर्सन की ओर देख रहे होते हैं, उसके साथ काफ़ी अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। फिर और वो पर्सन भी उनके साथ काफ़ी नाइसली बातें कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है वो पर्सन एक जगह पे आगे खड़ा हो चुका है, और फिर वो जाता है और
एक जगह पे जाके अपना कुछ सामान रखता है और वहीं पे खड़ा हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में निकल जाता है। वहाँ पे एक पर्सन आता है और बोलता है, हे तुम कैसे हो? तो फिर वो पर्सन उसकी ओर देखता है, बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम? तो फिर वो बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो उसे गुड मॉर्निंग भी विश करता है। फिर हमारा सेकंड मेन लीड उस पर्सन की ओर देखता है और बोलता है, शिन तुम काफ़ी जल्दी आ गई। तो फिर जो शिन होती है वो भी उसकी ओर देखती है, स्माइल करती है और बोलती है, हाँ क्या करूँ, मुझे तुमसे तो मिलना था। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मुझसे क्या काम था? तो फिर वो जो लड़की होती है वो स्माइल करती है, बोलती है काम तो था बहुत ही इम्पोर्टेंट, और वो बहुत ज़्यादा स्माइल करके मुस्कुरा के उसकी ओर देख रही होती है, बहुत ज़्यादा टीजिंग वे में। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है अच्छा नहीं लगता जब कोई और ऐसे क्यों देख रही है? तो फिर वो जो लड़की होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है मैंने कुछ सुना है। तो फिर वो पर्सन होता है, बोलता है क्या सुना है तुमने? तो फिर जो वो लड़की होती है बोलती है, तुम कितने बुरे हो ना, तुम मतलब कि मैं तुम्हें अपना इतना अच्छा दोस्त मानती हूँ, मगर तुम हो कि मुझे अपनी कोई बात बताती ही नहीं हो। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कौन सी बात? मैंने तुम्हें कौन सी बात नहीं बताई? तो फिर जो लड़की होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है सच में तुम कितने बुरे हो ना, तुम मुझसे बातें छुपाने में कितने माहिर हो। तो फिर जो हमारा मेन लीड होता है, सॉरी सेकंड मेन लीड होता है, वो उसकी ओर देखता है और बोलता है तुम किस बारे में बोल रही हो, मुझे सच में नहीं पता शिन। तो फिर वो जो लड़की होती है बोलती है तुम तो इतने भोले बन रहे हो। तो फिर जो शिन होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है मुझे पता चला तुम्हारे बारे में और तुम्हारी मैरिज के बारे में। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या? तो फिर शिन होती है बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता? तो फिर जो अब दिखाया जाता है वो पर्सन होता है वो कुछ बोलने वाला होता है, तभी काफ़ी सारे बच्चे उनकी ओर आ रहे होते हैं और उनकी ओर देखते हैं, बोलते हैं गुड मॉर्निंग टीचर। तो फिर जो सेकंड मेन लीड होता है और उसके बगल में जो लड़की खड़ी होती है शिन, वो दोनों उन बच्चों की ओर देखते हैं। तो फिर जो सेकंड में लीड होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करूँगा। तो फिर वो जो लड़की होती है वो अपना सर नोट करती है, और फिर जो अभी जो बच्चे आते हैं वो उनकी ओर देखता है और बहुत ही प्यार से उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है और बोलता है तो आप सभी काफ़ी जल्दी आ गए। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो स्माइल करके उस पर्सन की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो वो पर्सन होता है वो उन लोगों की ओर स्माइल करके देखता है और बोलता है चलो तो हम मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं। तो फिर वो बच्चे होते हैं वो अपना सर हाँ मिलाते हैं। फिर देखा जाता है उनकी पीटी होती है, पीटीएम। वो जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करके उन सभी बच्चों को पीटीएम करा रहा होता है। अब हम से जानते हैं इस स्कूल के बारे में, क्योंकि हमारे सेकंड मिनट के बारे में तो हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं। तो बताया जाता है ये जो स्कूल है काफ़ी छोटा है, ये मतलब कि विलेज के अंदर है, तो अभी ज़्यादा टीचर भी नहीं है। और ये जो पर्सन है ये और इसके कुछ फ्रेंड्स मिलकर इस स्कूल को चलाते हैं और यहाँ के बच्चों की पढ़ने में हेल्प करते हैं। एक्चुअली ये स्कूल तो प्रॉपर है, यहाँ पे मतलब कि एजुकेशन तो प्रॉपर मिलती है, मगर यहाँ पे टीचर्स की काफ़ी कमी है। और इस वजह से जो ये पर्सन है वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे बच्चों को पढ़ाता है। और अब देखा जाता है वो सबकी पीटीएम कराता है और फिर थोड़ी देर बाद में वो सबको मतलब कि क्लास में बैठाता है और उन्हें रेस्ट करने के लिए बोलता है। फिर 5 मिनट बाद में वो उनकी क्लास स्टार्ट कर देता है। फिर अब बताया जाता है ये जो स्कूल है यहाँ पे ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे एजुकेशन की कमी है। इस वजह से यहाँ के जो पर्सन होते हैं वो अपने बच्चों को एक एज के बाद बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं और फिर पढ़ाई के बाद वो उनकी एक प्रॉपर एज में आते ही शादी करा देते हैं। वो मतलब कि यहाँ का रूल्स ऐसा है कि ओमेगास को ज़्यादा वक्त तक वो लोग अपने घर में नहीं रखते हैं। हर कोई यहाँ पे जल्द से जल्द ओमेगास की शादी करवा देना चाहता है और इस वजह से यहाँ पे ओमेगास को ज़्यादा पढ़ाते भी नहीं हैं। मगर हर किसी की सोच तो एक जैसी नहीं होती ना, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ओमेगास ऐसे हैं जो पढ़े लिखे और इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। अब देखा जाता है ऐसे ही वो पर्सन बच्चों को पढ़ा रहा होता है और उसकी जो फ्रेंड्स होते हैं वो सब भी मिलकर उन बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में मतलब कि आफ्टरनून के बाद ये स्कूल बंद हो जाता है और सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर वो पर्सन भी अपने मतलब कि अपने घर की ओर आ रहा होता है। तो फिर रास्ते में जब वो वापस आ रहा होता है तो उसे वही सारे लोग मिलते हैं जो पहले सुबह उसे मिले थे, और काफ़ी सारी आंटी और जो अंकल होते हैं वो सब भी उसके पास आते हैं, उसके बारे में पूछ रहे होते हैं और वो भी बोलता है कि हाँ वो ठीक है। और कुछ आंटी उसे खाने के लिए भी सामान देती है। वो लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि ये पर्सन अकेला रहता है, मगर ये जो विलेज है वो काफ़ी छोटा है और वो लोग नहीं चाहते कि इस पर्सन को ऐसा लगे कि अकेला रहता है। इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प भी करते हैं। और ये जो पर्सन होता है इसे ये बात अच्छी भी लगती है कि यहाँ पे विलेज में जो भी लोग हैं वो कितने केयरिंग है, दूसरों की हेल्प करते हैं।
और फिर वो आंटी को थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है अपने घर में। फिर वो अपने घर पे जाता है, अगेन से थोड़ा फ्रेश होता है। फिर वो थोड़ी देर अपने रैबिट्स के पास बैठता है, अपनी जो हैंड्स होती है उन्हें भी देखता है, और जो भी उसने गार्डनिंग वगैरह की थी वो उनकी ओर देखता है, उन्हें पानी डालता है, और फिर वो अपने घर के अंदर आ जाता है। फिर दिखा जाता है वो अपने घर पे जाता है, मतलब सॉरी घर के अंदर आ जाता है और अपने किचन में जाता है। फिर अगेन से अपने लिए कुकिंग करने लगता है। फिर वो कुकिंग मतलब कि अपना खाना बना लेता है। फिर अपना खाना खाने बैठता है। फिर जो उन आंटी ने उसे खाने के लिए दिया था वो उसे भी अपने पास रख लेता है, वो एक स्वीट डिश होती है। फिर वो अपना खाना खाने के बाद उस स्वीट डिश को लेके अपने रूम में आ जाता है और उसे खाने लगता है। फिर वो उसे उसकी ओर दिखता है और फिर वो सामने दिखता है उसकी मदर और पेरेंट्स की उसके पेरेंट्स की तस्वीर वहाँ पे लगी हुई थी। फिर वो अपनी मम्मा की ओर दिखता है और बोलता है, जब आप थी तो मेरे लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती थी ना, कितनी आप जानते हैं ना मुझे स्वीट्स खाना कितना ज़्यादा पसंद है, और आप हमेशा मेरे लिए अलग अलग स्वीट्स बनाती थी। आई एम सॉरी मॉम, मुझे आपकी बहुत बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। आप दोनों क्यों मुझे छोड़ के चले गए, क्यों? फिर वो अपने अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, आई मिस यू डैड। फिर वो उनकी ओर देखता है, स्माइल करता है, और फिर वो अगेन सोने के लिए रेडी हो जाता है और वो सो जाता है। और ये जो सेकंड मेन लीड की लाइफ में अभी हुआ, ये एक दिन पहले की बात थी। अब हमारे फर्स्ट मेन लीड और सेकंड मेन लीड दोनों की कहानी प्रेजेंट में चलेगी। अब दिखाया जाता है जो स्कूल के बच्चे वहाँ पे आए थे, अब उन लोगों की साइड दिखाया जाता है। सब लोग अपने अपने कैंप से बाहर आ चुके थे क्योंकि अब मॉर्निंग हो चुकी थी, और जो टीचर होते हैं वो सभी बच्चों को बुला रहे होते हैं, और काफ़ी सारे बच्चे अपने अपने कैंप से बाहर आ चुके होते हैं। फिर दिखाया जाता है जो टीचर होते हैं वो हुसैन और जंजन वाले कैंप में रहते हैं क्योंकि वो दोनों उम्मीदा होते हैं। तो फिर वो उनके पास जाते हैं और फिर वो लोग भी उठ के बाहर आ जाते हैं। तो फिर जो हुसैन होता है वो जंजन की ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है मैं वेनिंग के पास जाता हूँ। तो फिर जो जंजन होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर वो वेनिंग को उठा के लेके आता है। फिर थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि सभी जो बच्चे थे वो वहाँ पे जमा हो चुके होते हैं। वहाँ पे हुसैन, जैनचन, वेनिंग और वो पर्सन भी आ चुका होता है, हमारा फर्स्ट मेन लीड। फिर दिखाया जाता है जो टीचर होते हैं वो उन सब बच्चों की ओर देखते हैं और उनकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, आज हमारा फर्स्ट डे है इस विलेज में। कल नाइट होने की वजह से हम लोग इस विलेज को अच्छे से घूम नहीं पाए थे, मगर अब मॉर्निंग हो चुकी है और मेरे हिसाब से अब तुम्हें फ्रेशन अप भी हो जाना चाहिए। तो फिर जो सभी बच्चे होते हैं वो एक दूसरे की ओर मुंह ताक रहे होते हैं कि सर क्या बोल रहे हैं, हम कहाँ पे जाए, और मतलब कहाँ पे बात ले, वो सब सर की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो सर होते हैं वो उनकी ओर देखते हैं और स्माइल करते हैं। फिर बोलते हैं, चलिए मतलब वो उन सब की ओर देखते हैं, बोलते हैं, हाँ मैं जानिए कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। फिर वो अपने जो अदर टीचर होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि जो ओमेगा है वो मैम के साथ जाए और जो अल्फ़ा है वो सभी मेरे पीछे पीछे आए। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं ओमेगा और अल्फ़ा के थ्रू। तो फिर अब दिखाया जाता है जो सर होते हैं वो सारे अल्फ़ाज को एक तरफ लेके आ जाते हैं और बोलते हैं ये। फिर जो सारे अल्फ़ाज होते हैं वो सामने की ओर मुँह फाड़ के देख रहे होते हैं। वो एक बहुत ही बड़ा झरना होता है और जो सब लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस झरने की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो टीचर होते हैं वो उन सभी बच्चों की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे ही तुम्हें बात लेना है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो सर की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो सर होते हैं वो उनकी ओर देखते हैं, बोलते हैं मगर संभल के, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर भी है तो तुम्हें चोट भी लग सकती है। तो फिर जो सभी बच्चे होते हैं वो अपना सर हमें लाते हैं। तो फिर जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं और जिन्हें तैरना नहीं आता है वो उस साइड जाइए क्योंकि उस साइड पानी कम है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं। फिर अब दूसरी साइड दिखाया जाता है जो उम्मीद होते हैं उन्हें टीचर अपोजिट डायरेक्शन में लेके आई होती है, मतलब वो जो झरना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में टीचर उन्हें लेके आई होती है और वहाँ पे भी झरना बह रहा होता है। तो फिर जो ओमेगास होते हैं वो भी उस झरने को देख रहे होते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं, वाओ वंडरफुल ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो फिर जो टीचर होते हैं वो उनकी ओर देखते हैं, स्माइल करते हैं, बोलते हैं हाँ ये अच्छा है और मेरे हिसाब से तुम सभी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए। तो फिर सभी ओमेगास होते हैं वो टीचर की ओर हमें अपना सर हिलाते हैं और जोर से चिल्ला रहे होते हैं। फिर जो टीचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है तो जल्दी जल्दी सब तैयार हो जाओ। फिर सब लोग होते हैं वो पानी में जंप लगाने लगते हैं और ऐसे ही वो सभी स्टूडेंट अपनी मतलब कि इंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ पानी में बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है जो हुसैन होता है वो जंचर के साथ होता है और जो जंचर होता है वो उसके ऊपर पानी डाल रहा होता है और जो हुसैन होता है वो बोलता है जैन वेदर अब मुझे इस तरह परेशान मत करिए। तो फिर जो हुसैन होता है जो जंचर होता है वो बोलता है क्यों
मैं तुम्हें परेशान क्यों ना करूँ। और ऐसे बोल के फिर वो नीचे जाता है और उसकी टांग नीचे से खींच लेता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है, हाँ आप जानते हैं ना मुझे ज़्यादा अच्छे से तैरना नहीं आता, आप ऐसे मुझे परेशान मत करिए। तो फिर जो जैसे होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है सच में तुम अभी तक ढंग से तैरना नहीं सीखे। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है, मैं सीख रहा हूँ ना, अभी अभी तो मुझे आने लगा है, अब क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। तो फिर जो जैनचर होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हुसैन 16 साल के हो गए तुम्हें तैरना तो आना ही चाहिए। तो फिर जो जैनचर होता है वो जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है अच्छा आपको तैरना आ गया, तो आपको नहीं लगता कि आपको ज़्यादा ही उछल रहे हैं। तो फिर जो जैनचर होता है वो उसकी ओर देखता है, स्माइल करता है, और फिर जो हुसैन होता है वो उसके ऊपर पानी फेरने लगता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है, सब लोग बात ले चुके थे और फ्रेश होके आ भी चुके थे। तो फिर जो टीचर होते हैं वो अपने सभी स्टूडेंट्स की ओर देखते हैं। सभी लोग अपने मतलब कि अपने न्यू ड्रेस में तैयार हो चुके होते हैं, और जो टीचर होते हैं वो उन सब की ओर देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बोलते हैं, तो आज सभी स्टूडेंट रेडी है इस विलेज को घूमने के लिए। तो फिर जो सभी स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और यस में अपना सर को नोट करते हैं, बोलते हैं यस सर, हम सभी आज बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं और इस खूबसूरत विलेज को देखना भी चाहते हैं। तो फिर जो टीचर होते हैं वो अपने सभी स्टूडेंट की ओर देखते हैं। फिर जो टीचर होते हैं वो उन सबको बोलते हैं कि ठीक है, और जो भी मैंने बातें आपको बताई है वो सारी बातें ध्यान रखिएगा, ये विलेज बहुत बड़ा है, यहाँ पे लोग तो बहुत कम रहते हैं मगर ये जो फॉरेस्ट एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई भी पर्सन अलग नहीं होगा वरना गुम होने का डर है। तो फिर जो सभी स्टूडेंट होते हैं वो अपना सर हाँ में हिलाते हैं कि हाँ वो लोग कहीं पे भी बिना पूछे कहीं पे भी नहीं जाएंगे। तो फिर जो टीचर होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं, फिर वो सभी बच्चों को अपने पीछे आने के लिए बोलते हैं। तो फिर जो सभी बच्चे होते हैं वो उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो बात करते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए मस्ती करते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। फिर जो टीचर होते हैं वो उन्हें विलेज की अलग अलग चीज़ें बता रहे होते हैं कि यहाँ पे जो विलेजेस है वो किस तरह अपना काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले वो उन्हें एक बहुत बड़े से झरने के पास लेके जाते हैं। तो फिर जो सभी लोग होते हैं वो उस झरने की ओर देख रहे होते हैं क्योंकि ये झरना उस झरने से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था जो उन्होंने पहले देखा था। और जो टीचर होते हैं वो उन सभी बच्चों की ओर देख रहे होते हैं, फिर वो उन्हें दिखाते हैं, वो उन्हें एक साइड में लेके जाते हैं, उस झरने की साइड में लेके जाते हैं और फिर वो उन्हें दिखाते हैं इस झरने को अच्छे से, क्योंकि उस झरने से काफ़ी सारी अलग अलग जैसे कि छोटी छोटी सी लाइंस के थ्रू उस पानी को अलग अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हैं। तो फिर जो टीचर होते हैं वो उन सब बच्चों को वो सारी चीज़ें दिखाते हैं और फिर बोलते हैं कि चलो इन लाइंस को हम फॉलो करते हैं। तो फिर जो सभी बच्चे होते हैं वो अपना सर हमें नोट करते हैं। तो फिर दिखाया जाता है जो टीचर होते हैं वो उन्हें लेके जा रहे होते हैं और वो जो बच्चे थे वो देख रहे होते हैं कि ये जो वाटर लाइन होती है वो कुछ लाइन्स तो जो इनके फार्मिंग का एरिया है वहाँ पे जारी होती है ताकि जो पानी की कमी है वो पूरी हो सके, और दूसरी ओर जो काफ़ी सारी लाइंस होती है वो इनके विलेज में घर होते हैं वहाँ पे जारी होती है। तो फिर जो सारे बच्चे होते हैं वो देख रहे होते हैं और वो फिर देखते हैं कि जो घर के अंदर दिखाया जाता है जो टीचर होते हैं वो कुछ विलेजर्स के पास आते हैं और उन्हें अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें दिखाने के लिए बोलते हैं अपने ये जो पानी का सिस्टम था वो सारी चीज़ें। तो फिर जो एक घर में वो सारे स्टूडेंट जाते हैं तो वो लोग देखते हैं और वो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो पानी आ रहा था वहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी। जैसे कि उस छोटे से घर में उन्होंने काफ़ी सारी फिशेस को भी एक पॉन्ड में पाल रखा था, और दूसरी ओर उन्होंने काफ़ी सारी गार्डनिंग कर रखी थी। वहाँ पे अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगे हुए थे और वो लोग देख के शॉक हो रहे थे क्योंकि इतने छोटे सी जगह में इतने छोटे से घर में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें उगा रखी है और भी अलग अलग चीज़ें। जैसे कि वो लोग कि ये जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट और माउंटेन एरिया है, इस वजह से यहाँ पे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। मतलब सर्दियों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो इस वजह से वो लोग अपने छोटे से घर को किस तरह गर्म रखते हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में होते थे चिमनी से आग ले जाते हैं, वैसे ही ये लोग अपने घर को नीचे से गर्म रखते हैं ताकि जो इनका घर है वो नीचे की साइड से गर्म हो और धीरे धीरे वो जो गर्मी है वो पूरे घर में फैल जाए। तो फिर जो सारे बच्चे होते हैं वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और वो शॉक होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अमेज भी होते हैं ये सारी चीज़ें देख के। और जो हुसैन होता है वो सारी चीज़ें देख रहा होता है और बोलता है हाँ सच में क्या ऐसा भी होता है। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसके सर पर टपली मारती है, बोलती है हाँ ऐसा ही होता है, तुम क्या ऐसे मुँह फाड़ फाड़ के देख रहे हो। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम क्यों हमेशा मुझे मारती रहती हो। तो फिर जो फेंचिंग होती है वो अगेन उसे घूर के देखती है, तो वो जो हुसैन होता है वो शांत हो जाता है दोबारा से। फिर दिखाया जाता है जो टीचर होते हैं वो उनकी ओर देखते हैं उन बच्चों की ओर, फिर बोलते हैं चलो
अब मैं तुम्हें यहाँ का फॉरेस्ट एरिया दिखाता हूँ। तो फिर जो सभी बच्चे होते हैं वो उनके बीच बीच जा रहे होते हैं। तो फिर दिखाया जाता है जो टीचर थे वो उनकी ओर देखते हैं और बोलते हैं चलो बच्चों, और फिर बोलते हैं कि ये जो रास्ता है ये काफ़ी लंबा है, तो सभी अपनी ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर रखना। और फिर जो सभी बच्चे होते हैं वो अपना सर हाँ मिलाते हैं। फिर दिखाया जाता है जो टीचर होते हैं वो उन्हें जो वहाँ पे जो माउंटेन था वो उसके ऊपर की साइड लेके जा रहे होते हैं, और जो सभी बच्चे थे वो उस माउंटेन को देख रहे होते हैं और वहाँ पे फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे थे वो लोग ऐसे एरिया में फर्स्ट टाइम आए थे। तो इस वजह से सभी बच्चे अब अपने फ्रेंड्स के साथ एक दूसरे के साथ फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं, और जो टीचर होते हैं वो उन सब की ओर देख रहे होते हैं और बोलते हैं मेरे पीछे चलो और मस्ती मत करो। तो फिर जो सभी बच्चे होते हैं वो अपना सर हाँ में नोट करते हैं। फिर वो अगेन सर के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। फिर जो उनके जो सर थे वो सारी बातें बता भी रहे होते हैं इस विलेज के बारे में, और जो सब बच्चे थे वो ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। तो फिर जो टीचर होते हैं वो उन्हें एक जगह पे लाके खड़ा कर देते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके होते हैं, क्योंकि सच में वो लोग उस पहाड़ को चढ़ते चढ़ते काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं। तो फिर जो टीचर होते हैं वो उन सब बच्चों की ओर देखते हैं और बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम सभी थक चुके हो, तो हम यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। तो फिर जो सब बच्चे होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं। फिर जो सभी बच्चे होते हैं वो एक एक जगह पे अपने बैठ जाते हैं, कुछ पेड़ के पास, कुछ पत्थरों पे ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं और फिर रेस्ट करने लगते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे होते हैं कि यार देखो ना कितनी अच्छी जगह है ना, सच में मैं तो इस जगह को, इस प्लेस को कभी नहीं भूलने वाला, कभी भी नहीं। और सच कहूँ ना तो मैं तो यहाँ पर दोबारा आना चाहता हूँ। तो फिर जो कुछ बच्चे होते हैं ऐसे बातें कर रहे होते हैं, और जो उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी अपना हाँ में सर करते हैं कि हाँ सच में वो लोग भी यहाँ पे वापस ज़रूर आना चाहते हैं। तो फिर जो टीचर होते हैं वो सारी बातें सुन भी रहे होते हैं, स्माइल भी कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर जब हमारा फर्स्ट मेन लीड होता है वो सब लोगों की ओर देखता है, फिर बोलता है हाँ यहाँ पे कितना सो रहा है। फिर वो थोड़ा साइड में जाता है और फिर वो थोड़ा आगे जाता है, तो वो देखता है और वो देख के शॉक हो जाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर सा पेड़ था। तो फिर वो उस पेड़ की ओर देखता है, वो उस पेड़ के आसपास देखता है, तो वो एरिया काफ़ी ज़्यादा क्लीन था। तो फिर बोलता है हाँ सच में ये जगह काफ़ी अच्छी है रेस्ट करने के लिए, और फिर वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है। फिर वो मतलब कि थोड़ी हैवी ब्रीथ लेता है और फिर बोलता है हाँ सच में अब जाके थोड़ा सुकून मिला। और वो अपने पैरों की ओर देखता है, उसके पैर में दर्द हो रहा होता है। फिर वो अपने पैरों को अच्छे से फैला लेता है और फिर वो उस पेड़ पे अपना सर टिका लेता है, और फिर थोड़ी देर वो रेस्ट करने की सोचता है कि हाँ वो यहीं पे रेस्ट करेगा। और जब उसे लगेगा कि उसके टीचर वगैरह चल रहे हैं तो वो चला जाएगा, वो ऐसे सोचता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और रेस्ट करने लगता है। और दूसरी ओर देखा जाता है जो हुसैन, वेनिंग, वेंचिंग ये सभी एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ फ़ोटो खींच रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद में लगभग 10 मिनट्स बाद में जो उनके टीचर होते हैं वो उन सभी बच्चों की ओर देखते हैं और बोलते हैं चलो अब हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, अगर हम अभी हम नहीं जाएंगे तो हमें वापस विलेज पहुँचने में काफ़ी लेट हो जाएगा। तो फिर जो सभी बच्चे होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जो टीचर होते हैं वो उन्हें लेके वहाँ से जाने लगते हैं। फिर जो सभी बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के साथ अगेन से जाने लगते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद में जो टीचर होते हैं वो उन सब बच्चों को एक जगह पे लेके आते हैं और फिर बोलते हैं वो देखो। तो फिर जो सभी बच्चे होते हैं वो सामने देख रहे होते हैं, सामने वो बहुत सुंदर नज़ारा था क्योंकि वहाँ से पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया दिखाई दे रहा था। तो फिर सभी बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, मतलब शोर करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर होते हैं वाह सच में यार ये कितना सुंदर है, वो लोग ऐसे बोल रहे होते हैं। तो फिर जो टीचर होते हैं वो स्माइल करते हैं, फिर वो वहीं पर बैठ जाते हैं, बोलते हैं कोई बच्चा मस्ती नहीं करेगा और यहाँ से मतलब कि कोई भी आगे नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ से गिरने का डर है। तो फिर जो सभी बच्चे होते हैं वो हमें बोल रहे होते हैं, मगर कुछ बच्चे आगे भी जा रहे होते हैं। तो फिर जो टीचर होते हैं वो गुस्से में उन्हें जाने के लिए मना करते हैं। फिर जो बच्चे होते हैं वो शांत हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है जो टीचर होता है वो उन सब की ओर देखता है और फिर बोलता है क्या तुम सब यहाँ पे ग्रुप फोटो नहीं लोगे। तो फिर जो सभी बच्चे होते हैं वो अपना सर हाँ मिलाते हैं। तो फिर जो सभी बच्चे होते हैं वो एक जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं और जो टीचर होते हैं वो खुद बहुत ज़्यादा स्माइल करके उन सब की फ़ोटो ले रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में जो सेकंड फीमेल टीचर होती है वो सर की ओर देखती है और बोलती है सर अब हमें चलना चाहिए वरना हमें वापस पहुँचने में काफ़ी लेट हो जाएगा। तो फिर जो सर होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं। फिर वो सभी बच्चों को बोलते हैं कि चलो बच्चों अब हमें जाना है। तो फिर जो सब बच्चे होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं। फिर सभी लोग लाइन टू लाइन सर के पीछे जा रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है वो लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं। फिर बोलते हैं हाँ सच में कितनी थकान हो रही है। तो फिर जो सभी बच्चे होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं। फिर बोलते हैं यार सच में अब वैसे एक बात अच्छी है, अब हमें ये पहाड़ चढ़ना नहीं पड़ रहा, उतर रहे हैं तो अभी इतने मतलब कि थकान नहीं हो रही। तो सब बच्चे जो बोलते हैं हाँ यार सही बोल रहे हो। तो फिर जो सभी बच्चे होते हैं वो जल्दी जल्दी आगे आगे चल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा होता है अब नीचे उतरने में।
हाँ, पहाड़ को चढ़ने में मुश्किल होती है मगर नीचे उतरने में काफ़ी इन्जॉय होता है। तो फिर सभी लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर जो टीचर होते हैं वो उन्हें संभाल के चलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर किसी का पैर फिसला तो काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग सकती है इस वजह से। फिर जो सब बच्चे होते हैं वो अपना हाँ मतलब कि बोलते हैं कि जो उनके सर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खड़ूस होते हैं, तो वो अपने सर हमें नोट करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है वो सभी अपने विलेज में आ चुके होते हैं और अपने कैंप के पास पहुंच चुके होते हैं। और जब वो अपने कैंप के पास पहुंचते हैं तब वो एक डीप ब्रीथ लेते हैं कि हाँ यार सच में एक पल के लिए तो सांस फूल गई थी। वैसे सच में पहाड़ चढ़ना कितना मुश्किल है। तो उसका जो फ्रेंड होता है वो भी अपना सर हमें नोट करता है। फिर जो हुसैन होता है वो बिल्कुल अपने दोनों पैर अपने दोनों हाथ रेज करके लेट जाता है ज़मीन पे और फिर बोलता है सच में यार मैं बहुत बहुत थक गया। फिर जो वेंडिंग होता है वो उसकी ओर देखता है, स्माइल करता है, फिर वो उसके हाथों के देखता है, फिर वो उसके हाथ को पकड़ता है और उसे दबाने लगता है। तो फिर जो हुसैन होता है जब ये देखता है तो वो स्माइल करता है। अब दिखाया जाता है जो जैनचन होता है वो भी उसके बगल में ऐसे ही लेट जाता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा थका होता है। वो भी बोलता है यार सच में मेरे पैर मेरे हाथ कितने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। फिर जो वो वेंडिंग की ओर देखता है, बोलता है सच में हुसैन तुम कितने ज़्यादा लकी हो। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखती है, फिर वो उसके हाथ को पकड़ती है और उसे दबाने लगती है। तो फिर जो जैनचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दबा देती हूँ। तो फिर जो जैनचन होता है वो खड़ा हो जाता है, बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखती है, फिर वो अपना फेस दूसरे से और कर लेती है। अब थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है जो वेंचिंग होती है वो जब इधर उधर देखती है तो बोलती है हाँ वो कहाँ पे गया। तो फिर जो सब लोग होते हैं मतलब जो हुसैन होता है वो बोलता है कौन। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखती है, अरे वो कहाँ पे गया। तो फिर जो हुसैन होता है वो खड़ा हो जाता है, बोलता है क्या वो कहाँ पे गया। फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है वो वापस तो आया था ना। तो फिर जो हुसैन होता है वो याद करता है और बोलता है मैंने तो नहीं देखा। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है क्या। तो फिर जो वेंडिंग होता है बोलता है हाँ जी मैंने भी उसे नहीं देखा आते हुए। तो फिर जो जेंचर होता है बोलता है तुम लोग पागल हो गए क्या? नहीं वो यहीं पे कभी होगा, मस्ती कर रहा होगा। तो फिर जो सब लोग होते हैं मतलब उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं नहीं जेंचन मैंने नहीं देखा उसे आते हुए। तो फिर जो जेंचन होता है वो उन लोगों की ओर देखता है, फिर वो याद करता है उसने भी उसे आते हुए नहीं देखा था। तो फिर वो लोग होते हैं वो लोग अपने सर पे हाथ फेरते हैं और बोलते हैं ओह नो। फिर जो जेंचन होता है वो जल्दी से टीचर के पास जाता है और बोलता है सर। तो फिर जो उसके जो सर होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं हाँ क्या हुआ जेंचन। तो फिर जो जेंचन होता है वो उसकी ओर देखते हैं, बोलता है सर। और वो फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है जो सर होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं क्या तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, वो नहीं आया। तो फिर जो वो अपनी दूसरी टीचर से पूछता है, फिर बोलता है कि फिर जो उसके दूसरे टीचर होते हैं वो भी उन्हीं को देख रहे होते हैं। फिर बोलते हैं ओ नो सर ये क्या हो गया, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे गुम हो जाएगा। तो फिर जो सर होते हैं बोलते हैं रिलैक्स शांत हो जाओ, वो गुम नहीं होगा। फिर जो टीचर होते हैं वो उसकी ओर देख रहे होते हैं, फिर बोलते हैं सर पूरा विलेज एरिया हम उसे कैसे ढूंढेंगे। तो फिर जो उसके सर होते हैं बोलते हैं रिलैक्स शांत हो जाओ, हम देखते हैं। फिर वो सब स्टूडेंट की ओर देखते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग शांत हो जाओ, हम उन्हें उसे लेके आते हैं। तो फिर जो जेंचन वेंचिंग ये सब भी उसकी ओर मतलब टीचर की ओर देखते हैं और बोलते हैं सर हम भी चलेंगे। तो फिर जो उनके टीचर होते हैं बोलते हैं नहीं तुम लोग नहीं जाओगे, अगर तुम लोग जाओगे तो तुम लोग भी गुम हो जाओगे। तो फिर जो वो सभी होते हैं बोलते हैं नहीं सर हम गुम नहीं होंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे, पर प्लीज़ सर अगर हम लोग भी आपके साथ चलेंगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो फिर जो सर होते हैं फिर वो उन लोगों की ओर देखते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है। तो फिर वो मतलब कि दूसरे टीचर की ओर देखते हैं, बोलते हैं तुम प्लीज़ इन सब का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। तो फिर जो टीचर होती है वो अपना सर नोट करती है, फिर वो जल्दी से विलेजर के पास जाते हैं और उनमें से कुछ विलेजर की हेल्प लेते हैं। फिर जो सब लोग वो लोग भी उनके साथ चले जाते हैं क्योंकि उन्हें रास्ता अच्छे से नहीं पता है। तो अब दिखाया जाता है जो वेंचिंग जेंचन हुसैन ये सब लोग उस मतलब कि हमारे फर्स्ट मेन लीड को ढूंढ रहे होते हैं। वो लोग उसे आवाज़ लगा रहे होते हैं, मगर वो पर्सन उनकी बात नहीं सुनता और ना ही कोई उन्हें आंसर आता है। तो फिर जो टीचर होते हैं वो सब भी मतलब वो भी उन्हें ढूंढ रहे होते हैं और वहाँ पे जो विलेज आए थे उनकी हेल्प करने के लिए वो भी उस पर्सन का नाम चिल्ला रहे होते हैं और आवाज़ दे रहे होते हैं, मगर वो पर्सन अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो फिर जो टीचर होते हैं वो लोग काफ़ी देर तक उन्हें ढूंढते हैं। अब ऑलमोस्ट रात हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा नाइट भी हो चुकी है। तो फिर जो टीचर होते हैं वो उन मतलब कि जेंचन हुसैन इन सब की ओर देखते हैं, होते हैं
हमारे यहाँ पे इतनी नाइट में रहना ठीक नहीं है, हमें वापस जाना होगा। तो फिर जो वेंजिंग होती है बोलती है सर आप ये क्या करें, हम वापस कैसे जा सकते हैं। तो फिर जो सर होते हैं बोलते हैं मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, मगर मेरे लिए सिर्फ एक स्टूडेंट मायने नहीं रखता। तुम सब भी तो मेरी स्टूडेंट हो और मतलब मेरे पास तुम्हारे सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ वो हमें नहीं मिल रहा, मगर हम सभी उसे दोबारा ढूंढेंगे, मगर अभी हमारे यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जो सब बच्चे होते हैं वो सर की ओर देख रहे होते हैं, फिर मना करते हैं जाने के लिए, मगर जो सर होते हैं वो उन्हें फोर्स करते हैं जाने के लिए कि उन्हें जाना चाहिए और यही बेटर है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं। फिर जो टीचर होते हैं वो उन सबको लेके आ रहे होते हैं। फिर वो सभी मे भी विलेज में पहुंच जाते हैं और सब लोग बहुत सैड होते हैं कि वो लोग उसे नहीं ढूंढ पाए। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। आपको वीडियो और ये पार्ट अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और आगे की वीडियो के लिए थम्स अप जरूर दिखाना। थैंक यू।